मध्य प्रदेश के रीवा में राज निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजमणि पटेल ने कहा कि ओबीसी दलित किसान विरोधी है भाजपा की सरकार। ओबीसी को 27% आरक्षण के लिए सरकार द्वारा न्यायालय में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। रोस्टर बदलकर मेरिट के छात्र छात्राओं को भी प्रतिशत के आरक्षण में सीमित कर दिया गया है, जबकि मेरिट के कोटे में होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में भर्ती में पदों की बजाय सकाय को इकाई मानकर भर्ती करने से ओबीसी को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 2004 में प्राध्यापकों एवं रीडर के 221 पदों की भर्ती में कोई आरक्षण नहीं दिया गया। मनरेगा में ग्राम सहायकों की भर्ती, व्यापम में वर्ग 3 की भर्ती, चुनिंदा विद्यालय सैनिक दिल्ली कॉलेज इंदौर सिंधिया स्कूल आदि में कोई आरक्षण नहीं। 6 वर्ष से कम बच्चों को KG-1 KG-2 में कोई आरक्षण नहीं। लाखों बैकलॉग की भर्ती मंद है। ओबीसी की वर्गवार जनगणना नहीं कराकर ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। जब ओपी सिंह की सरकार ने 1990 में 27% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, तब भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन वापस लेकर सरकार गिराया था। 1991-92 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के 7% आरक्षण को केस को उच्चतम न्यायालय में मजबूती लड़ा और जीता और लागू किया। भाजपा सरकार ने SC/ST के आरक्षण को भी समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। इनके बजट में कटौती की जा रही है। 925 वन ग्रामों के राजस्व ग्राम अभी तक घोषित नहीं किया गया, जिससे आदिवासियों को लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। किसानों का कर्जा, बिजली बिल माफ करने, बीमा की उचित राशि देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। बड़े उद्योगपतियों को पैकेज देने, बिल माफ करने, घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार का खजाना खुला है। किसान फसल का दास मांगता है तो गोली मिलती है, बिजली का बिल नहीं दे पाता तो जेल की हवा मिलती है। आज किसान खाद के लिए भटक रहा है, बिजली कटौती से परेशान है, बीमार दवाई के लिए दर दर भटक रहा है, पीड़ित न्याय के लिए ठोकर खा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC/ST ओबीसी, किसान तथा गरीबों के हित में काम किया है। ओबीसी को 27% आरक्षण तथा भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर व्यवस्था, ST/SC के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण, किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल में सहूलियत, गरीबों की सहायता राशि में वृद्धि तथा उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को 70% नौकरी का प्रावधान, पंचायतों को पर्याप्त अधिकार देने, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण वन का काम किया है। आज देश और प्रदेश के विकास की बुनियाद में कांग्रेस सरकारों की नीतियां ही काम कर रही भाजपा सरकार देश की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज कर देश की जनता को धर्मांधता, मुभावन नारों तथा झूठी कहानी और झूठे वादों में भटकाकर पूंजीपतियों को मालिक और 90% गरीबों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रही है। उनके चाहे 27% आरक्षण का मुद्दा रहा हो, 27% आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में है और हमारी सरकार ने इसमें पहल किया और इसमें आगे भी पहल करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा कोई प्रयास इसमें नहीं किया जा रहा है। 27% आरक्षण जब घोषणा केंद्र में पहले बीपी सिंह की सरकार ने किया था, उस समय से लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था और इसी के कारण सरकार गिरी थी और मंडल आयोग के खिलाफ उन्होंने कमंडल यात्रा पूरे देश में प्रारंभ किया था। लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में गया और कोर्ट के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो 27% आरक्षण की लड़ाई रहा, कोर्ट से जीती और 27% आरक्षण इस देश में प्रदेश के लोगों को मिला। उसके बाद बीजेपी सरकार में रोस्टर बदल दिया गया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के जो मेरिट के लोग थे, मेरिट के लोगों को जो मेरिट पे जाते थे वो उनको केवल सीमित कर दिया। कितने मेरिट के भले 100 नंबर में 100 नंबर मिला हो, लेकिन वो आरक्षण के कोटे में रहे। लोग मास्क लगा करके गए और ये सरकार को चिताया कि इसको गंभीरता से सरकार ले, लेकिन सरकार ने, स्पीकर ने डांट करके भगा दिया कि क्या तमाशा कर रहे हैं, मजाक करने का समय नहीं, ये बाहर उतार करके नाश कर दिया। अब हम लोग ये बात कर रहे थे, सांसद लोग मांग कर रहे थे कि स्कूल बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, संस्थाएं बंद हो गई, बाजार बंद हो गया, तो फिर पार्लियामेंट चलाने का औचित्य क्या है?